आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आज हम लोग फिर से जो है क्लास ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर आगे 10th के क्लास के ही है, एक का बी में। देखिए यहाँ बढ़िया से इसको थोड़ा सा गौर से अगर देखेंगे तो क्या होगा। तो कह रहा कि जांचे कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है। यहाँ कह रहा कि आ सकता है। सकना मतलब कि पूछ रहा है आपसे, आ सकता है कि नहीं। तो जरा देखते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ये लाइन याद रखना है, ठीक है? याद रखिएगा तो आपका काम चलेगा। अब देखिए यहाँ पर n के बारे में क्या है। तो n जो है कह रहा गिनती होता है। तो n क्या है? गिनती के देखा प्राकृत संख्या कह रहा ना। तो 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 होगा, 4 होगा, 5 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक होगा, अनंत तक होगा। इसी को अनंत बोलते हैं। अब देखिएगा जैसे ही अनंत तक हम लोग कहें तो अब इसमें क्या होगा, यानी कि हमको कारक प्राकृत संख्या n के 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो पहले लिखेंगे 4 के पावर n, ठीक है? तो इसको एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a गुने b के पावर m बराबर। तो जब ऐसा रहता है तो एक बार इस पर भी पावर है, दोनों पर पावर आता है, इस पर भी m पावर होता है, दोनों ब्रैकेट ना है, और यहाँ b के पावर भी m होते हैं। तो यही वाला यहाँ है। तो सबसे पहले नीचे तोड़िए, नीचे तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 2, अब इसके पावर m, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 के पावर n पर भी है, मतलब इसके पावर भी है, और यहाँ 2 के पावर कितना पर? तो 2 पर भी है, यानी कि 2 बार है तो दोनों पर लिख दिए अलगे अलगे। और जैसे ही अलगे अलगे लिख दिए, अब जरा गौर करना है क्या कि अच्छा ये पावर n नहीं लिखा, चलिए n लिख। यहाँ पर बारी बारी से आप रख सकते हैं कि 1 रख दीजिए, जैसे 2 के पावर 1 रख देंगे, 2 के पावर 1 रख देंगे। तो क्या होगा इसका हाल? तो ये 2 दूनी 4, क्या 0 होगा? अरे 10 रहता, 20 रहता था ना, हम कहते 0 लास्ट में आया, अंत में आया। तो कहेंगे कि इसमें तो अभी चेक नहीं किए तो नहीं आया, आगे फिर चेक करते हैं। अगर 2 रखते तब क्या होता? 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2, यानी कि इसका भी करेंगे तो 4, और यहाँ भी 4, तो 4 4 को 16, 0 आया लास्ट में? नहीं। तो यहाँ से भी नहीं आया, यहाँ से भी नहीं आया। और 3 रखते हैं, तो 2 के पावर 3 रख दिए गुने 2 के पावर 3 रखे। तो बताइए जरा, 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8, और इधर पर भी हो गया 8, तो 8 8 कितना होगा? 8 8 64। अब जरा ध्यान देंगे, क्या 64 है। तो ये 64 जैसे आया तो हम इसका मतलब 0 तो नहीं आ रहा, तो कहते 0 कब होता? यानी 2 के अलावा, किसके अलावा? 2 के अलावा अगर इसके अंदर में 5 रह जाता, क्या रहता? 5 रहता तो अच्छा 5 ही रहने से होता नहीं, और होता अलावा में, तो 2 5 10 5, और क्या हो सकता है बताते हैं, इसको समझाते हैं। तो 5 रहने पर, यानी 2 के अलावा 5 रहता है तो क्या होगा? अंत में 0 होगा। क्या होगा? अंत में 0 होगा। जैसे समझा देते हैं इसको, ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ब्रैकेट के अंदर, यानी कि जो 4 था इसके पावर जो यहाँ पर दिया हुआ था, इसके अलावा अगर हम 5 के भी लगा देते, 5 के पावर भी n रहता, तब हम कहते कि ये 0 होता। जैसे कि इसको करेंगे तब 5 चौक को 20 ना होगा। तो बताइए ना, 20 के अगर एक बार लिखेंगे तैयो 20 हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 20 है 400, और ओकरा में 2 गो 0 होगा। यानी ऐसा चीज़ होगा जो कि 2 बार मतलब कि उसमें शामिल हो जाएगा। तो देखिए, तो क्या ऐसे तो नहीं हो रहा है? कहीं हो रहा है? आगे भी बढ़ा देंगे, 3 तक कर दिए, 4 तक कर दिए, नहीं आवेगा जब तक कि उसमें 5 शामिल ना हो। 5 के अलावा भी हो सकता है। तो हाँ, अगर 5 के अलावा 0 भी रहता तो 0 के पावर भी कर देता, क्या होता? 0। तो 0 भी रहता तो हो जाता, यानी 5 और 0 रहता
तो हम कहते हैं कि उसके अंत में क्या होता, शून्य होता। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं था, 2 के अंत के मतलब नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। सीधा सीधा इसको क्या लिखाएगा, इसके पावर के अंत में शून्य नहीं आ सकता है जब तक उसमें 5 और 0 को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो इसका क्या उत्तर होगा, अंत में शून्य नहीं होगा, अंत में शून्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ऐसे अच्छा होने के लिए बताएं, ये वाला होने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला होने वाला है, इसको हटा दें। चलिए तो हटा देते हैं। अब आगे देखिए, आप अगर मान लेते हैं कि आप लोग इसको बनाते वक्त में क्या करना है कि पहले एक बार वीडियो देखना है, फिर शुरू से लास्ट, मतलब लास्ट से शुरू कर लेना है। चलिए देखिए, ये वाला इसका क्या है, यदि लासा इतना कोई संख्या दिया है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या। ठीक है, क्या है, पहली संख्या है, अभी क्या है, दूसरी संख्या है। ठीक है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पर कह रहा है कि इसका लासा, देखिए यहाँ पर बराबर में दिया है लासा। लासा कितना दिया है, तो 22, 3, 3, 8 इतना बड़ा दिया है, 22,338। आगे देखिए यहाँ मासा, मासा भी दे दिया है, इतना है, क्या है, तो 6, 5, 7 निकाले। अच्छा, यहाँ निकालने के लिए कह रहा है, मतलब इसी का क्या निकालना है, मासा निकालना है। लासा दिया हुआ है, तो प्यारे मित्र अगर देखेंगे तो लासा बराबर होता है, क्या चीज बराबर, लासा गुने मासा। एक फॉर्मूला बताए होंगे ना, बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, या तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लिख देते हैं यहाँ, पहली लिखाए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, लाइन कट गया है, आप लोग थोड़ा सा कष्ट समझ सह लीजिएगा। देखिए, पढ़ने वाला स्टूडेंट को अगर जो है किसी भी परिस्थिति में वो पढ़ते रहते हैं, तब देखिए लासा क्या है, लासा के बारे में देखेंगे तो लासा जो है इधर पर दिया हुआ होगा, कितना दिया है, देखिए यहाँ पर लासा दिया है 22, हाँ आ गया, देखिए आ गया ना। अब देखिए इसके बाद कह रहा मासा दिया है, मासा नहीं दिया है, तो मासा के जगह नहीं दिया है तो मासा ही वैसे ही रख देंगे कि ऐसे नहीं दिया है। यहाँ पर तो निकालने के लिए बोल रहा है जी, ये पहली संख्या दूसरी संख्या का मासा निकाले, सेम ही का है। तो बताइए जैसे ही करेंगे तो यहाँ कुछ समझ में आ रहा है। पहली संख्या कितना यहाँ दिया हुआ था, 306, दूसरी संख्या क्या दिया है, इतना दिया है 657। अब कह रहा है कि निकालिए, तो ई वाला कहाँ होगा, नीचे भागा में, यानी कि जो गुना में ऊपर में रहता है या गुना में रहता है वो कहाँ जाता है, भागा में। ये गुना में है ना, तो गुना में कहाँ चल भेज देंगे इसको, भागा में। तो 306 गुने 657 और भागा में जैसे लिखेंगे 22,338। अब जरा इसको काट छाट करना है, काट छाट थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसको कर लेना है। जैसे देखते हैं, इसको अगर हम कितना से काटें तो 3 से काट सकते हैं, 3 10 का 30 और 3 दूनी का 6। ये देखिए, अब यहाँ से काटते हैं, 3 से काटिए तो 3 से 3, देखते हैं कटता है कि नहीं। 3 से 3 21 और यहाँ 13 हो जाएगा, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 18, 3 6 का 18 हो गया। अभी और कटेगा, देखिए लास्ट में है 2 से कटेगा, भी 2 से काटिए, कितना होगा, 57 56 होगा, सॉरी गलती लिख दिए, यहाँ क्या होगा 56, 56 दूनी होता है। यहाँ से देखिए काटते हैं, यहाँ 3 दूनी 6 बचेगा 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई का 6 हो गया। अब जरा देखिए फिर से इसको जरा एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या बचा, 56 बचा, देखिए यहाँ से, और क्या बचा 657 बचा। इसको और कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा हो गया, इसीलिए हम इस साइड में लिख दे रहे हैं, ये थोड़ा सा आसान हो जाए। अब देखना है कि 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो क्या करना है, इधर से देखिए जरा भिड़ाइए, इधर वाला कोई भिड़ जाता है तो ठीक है। ये कितना है,
कटेगा जी, 3 दूनी 6, यहाँ पर बचेगा 2 27, कट जाएगा 3 से, लगता है कि कट जाएगा 3 से। काटिए इधर, 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यहाँ 2 27 हो जाएगा, 9 तिया 27। देखिए यहाँ 2 से काटेगा, 3 से काट रहे हैं ना, 3 से काट रहे हैं तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 3 चौको 12, 3 एकम 3। अब देखिए इधर 2 2 2 4 4 और 4 8, लगता है अब नहीं कटेगा। अब इसमें से कोई 56 से काटिए, चाहे 56 से कोई आता है, देखिए 9 से कटेगा, 9 9 81। देखिए एक यहाँ से जब काटेंगे तो 9 9 81, तो हमको लग रहा है कि हो सकता है इकाई में। जरा देखते हैं कै बार में 9 से गुना करके इतना में, यानी 9 बार में लगेगा कि नहीं, जरा देखते हैं। 9 9 81 हाथ में, 8 9 8 17 हाथ में नहीं, काई की अभी 9 2 18 19। देखिए इसका कम गया कहा, देखिए फिर से 9 9 18 19 नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया जी, ज़्यादा हो गया था। क्या करना, और काम से लेके देखते हैं, तो काम से देखेंगे तो 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। हमको तो ना लग रहा है कि कट रहा है, लेकिन मासा तो कट कर ही आवेगा, चाहे दशमलव आवे चाहे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करिएगा, काहे कि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा ज़्यादा उसको काटने छाटने में, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। 56 हो जाएगा, और देखिए फिर 219 में और 1241। अच्छा एक उपाय और है, ये दोनों के फिर क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा और फिर 1241 से भागा दे दीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। ऐसे नहीं कट रहा है ना, अब की कट जाएगा। ठीक है, तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, गुना कीजिएगा तो 9 6 54 होगा, मतलब कि पहले का अंक में। चलिए उसको कर लीजिएगा, इसको हटा दें, टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा। इसको पहले क्या करना है, सबसे पहले गुना कीजिएगा और इसके बाद इसको से भागा लगा दीजिएगा। कई बार में तो 1 बार 2 बार 3 बार करके पढ़ के देखिएगा, ठीक है, तो कट जाएगा। तो इसका मासा देख रहे हैं कितना लासा इतना बड़ा आया था। चलिए इसको हटाते हैं। अच्छा एक उपाय और था, क्या उपाय था कि हम लोग इसका मासा हम लोग इसको भाग विधि से भी ला सकते थे, ऐसे 306 और 657। ठीक है, जब ऐसे दिक्कत हो जाता है तो इस विधि से भी ला सकते हैं। 2 बार में ला देंगे तो 2 बार में लगा देंगे तो 6 दूनी 12 हाथ में 1, यहाँ 12, 3 दूनी 6। बताइए कितना बचेगा जी, यहाँ बचेगा यहाँ 5, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा 306। ठीक है, आप ज़रा लगा के बताइए जल्दी से क्या होगा। 45 से लगाना है तब 5 को 20, 5 8 का 24, 8 को 32। देखिए 4 बार नहीं लगेगा, 8 बार 7 बार देखते लगा के। 7 5 35 हाथ में 3, 7 को 28 और 3 31। देखिए अभी भी ज़्यादा हो गया ना, तो 6 बार में लगाइए। 6 5 30 हाथ में 3, 6 6 को 24, 3 27। यहाँ से देखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इसको ज़रा हटा दें, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसको कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं 45। कै बार में लगेगा, 1 बार में, तो यहाँ 36 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 6 7 6। ठीक था ना जी, ठीक तो था। 36 तो यहाँ पर क्या होगा, ये 9 6 15 9, तो 9 चौको 36। देखिए यहाँ 9 चौको 36 काटा, जैसे ही 36 काटा था जो यहाँ पर ही होता है वही क्या होता है, मासा होता है। यानी कि जब काटेंगे तो कै बार में कटेगा, 9 बार में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको इस विधि से हम कर लिए, तो थोड़ा कैलकुलेशन पड़ता है इस विधि में। अगर इससे भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। कै का विधि पढ़े थे, है ना, ये भाग विधि इसको बोलते हैं। एक तरीका और था, उसमें इसी विधि से आसान पड़ता है, भी भाग विधि से भी आसानी से ले लाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग का आगे देखिए। अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया में 96 और इतना का मासा निकाले, फिर इसका लासा निकाले। पहले कह रहा अभाज्य गुणनखंड की विधि में इतना का क्या निकालना है, पहले मासा निकाल। गुणनखंड विधि से देखिए, गुणनखंड विधि कह रहा तो बताइए 404 और 96 का क्या निकालना है। गुणनखंड विधि में पहले मास, देखिए यहाँ प्रक्रिया से इतना का मासा पहले निकालना। मासा देखिए कैसे निकलता है, एक तो इस प्रकार से एक के बार लगा करके भी निकाल सकते हैं ना, तो अलग अलग भी करके निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितने से लगा सकते हैं, 2 से। इधर हो जाएगा 4 दूनी 8, इधर 8 दूनी 16, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 24 दूनी 48, 2 से करेंगे 12, यहाँ 2 से करेंगे
6, 2 से करेंगे 3। यहाँ देखिए कोई कोई होता है प्रश्न ज़्यादा भारी हो जाता है तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, उसको अभ्यास करने से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 10, 1, 3 से कटेगा जी, 3 3 का 9, 11 नहीं लगता है कट रहा है। तो बताइए ना, जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में मिलता है वो क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। तो इसका मतलब मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा 4 होगा। इसका मासा कितना होगा, 4। अब बताइए जब 2 को मालूम हो गया तब मासा गुने लासा मालूम है, मासा गुने लासा बराबर संख्याओं का क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। थोड़ा कोई कोई प्रश्न जो है ज़्यादा टर्म ले लेता है, इसे कोई घबराना नहीं है। 4 हो गया, लासा निकालना है जी, तो लासा निकालना है तो उसको वैसे ही रहने देना है। और संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करना होगा, तो 96 गुने 404। ठीक है, अब देखेंगे जैसे ही, तो 96 की 4 से काट दीजिए, कितना होगा 4, 16 छक 96 नहीं 16 होगा। 16 से पढ़ा था ना, 16 चौको 64, 16 चौको 64। ठीक है, 16 चौको 64, तो 6 होता तो 0 होना हो जाता है। हाँ, 16 चौको 64, तो यहाँ 64 के 64 हो गया, यानी कि इतना इसका क्या आ जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी लासा होगा, हाँ लासा होगा। देखिए लासा ना आया, लासा होगा। ठीक है, तो आगे फिर देख लेते हैं, इसको जल्दी से उतार लीजिएगा, हम थोड़ा स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से भी बना लेते हैं। एक तो प्रक्रिया और था, दोनों के कितना प्रक्रिया से बताना। चलिए इसको हटा देते हैं, दूसरी विधि से फिर और कभी देखेंगे। देगा 12, 12, 5, 7, 6, यानी कि इसका अंक गणितीय के मूलभूत प्रमेय से, मूलभूत प्रमेय का अर्थ होता है जो आप लोग याद किए हैं, लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, उसको से निकालना है। ठीक है, तो पहला क्रमांक मूलभूत प्रमेय से जो है